ये एक्सरसाइज है कुछ, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। वही सब ऊपर जो पूछा गया है कि कौन सा स्क्वायर इवन नंबर है, कौन सा ऑड होगा, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हैं, ये सब आपको आसान आसान सा चीज़ दिया हुआ है। अगले में आते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? ऐसे स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे सिंबल बनाएंगे और उसके अंदर 9 लिख देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे सिंबल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर क्या लिख देंगे? 16। बाहर नहीं लिखिएगा 16, अंदर। तो स्क्वायर रूट फाइंड का ये ऐसे पहचानने का तरीका होता है कि ये स्क्वायर रूट होता है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट? किसी भी नंबर का अगर पूछ दे कि स्क्वायर रूट निकालिए, तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा नंबर खोजना है कि वो अगर खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो इस अंदर वाला जो नंबर है इसके बराबर आ जाए। ऐसा नंबर आपको खोजना है कि अगर वो खुद से मल्टीप्लाई हो तो अंदर वाला नंबर आ जाए। जैसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 कहा, तो अगर आपके मन में कोई सा भी नंबर आया 3, तो क्या 3 वापस से अपने अपने साथ मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा? नहीं आएगा। 3 इंटू 3 9 आएगा। अगला नंबर चेक करते हैं 4। 4 क्या अपने से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा? आएगा। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे नंबर जो कि खुद से मल्टीप्लाई होके और अंदर वाला नंबर बनाता है वही कहलाता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ जाएगा? सिर्फ 4। 4 इंटू 4 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? 4 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट। तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। बट कई बार होता है बड़ा नंबर होता है, अब कितना नंबर आप चेक करते रहेंगे? तो इसमें भी तरीका बनाया गया है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। तो आपको करना क्या है? ये सबसे आसान तरीका है। जितने भी ऑड नंबर होते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जितने भी ऑड नंबर, आगे भी 13, 15, ये जितने भी ऑड नंबर होते हैं, ये सारे ऑड नंबर को आपको क्या करना है? इस नंबर से जिसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है उसमें से माइनस करते जाना है। क्या करते जाना है? माइनस करते जाना है। इस मेथड को कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। बार रिपीटेड मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ऑड नंबर्स को। तो देखिए कैसे फाइंड आउट किया है इसने 121 का। 121 का मुझे पता है कि कितने स्क्वायर रूट कितने का होता है? 11, ये मुझे पता है। आपको अभी नहीं पता है, बट मैं देखिए मेरे को पता है 11, बट मैं इस मेथड से एक बार चेक करना चाहता हूँ क्या ये सही बता रहा है क्या मेथड। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो 1 से शुरू करिए। तो 121 माइनस 1 120। अब 120 में से 3 घटाइए, अगला अगला वाला ऑड नंबर, तो 117 आएगा। 117 में से अगला वाला ऑड नंबर घटाइए 5, फिर 112 आएगा। 112 में से अगला ऑड नंबर घटाइए 105। ऐसे करते जाइए और घटाते जाइए ऑड नंबर्स। फाइनली देखिए कितनी बार में जीरो आ रहा है। जब जीरो आ जाएगा वहीं पे रोक देना है, जब जीरो आ जाएगा वहीं पे रोक देना है। अब चेक करिए कितने स्टेप में जीरो आया। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखा हुआ है ना, कितने स्टेप में जीरो आ रहा है? 11। जितने स्टेप में जीरो बन रहा है वही उसका स्क्वायर रूट है। देखिए मैंने कहा था ना 11, तो ये मेथड सही है। समझ में आ गया? जितने स्टेप में जीरो हो जाएगा वो नंबर, और ऑड नंबर ही माइनस करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जितने भी स्टेप में जीरो हो जाएगा उसको आप काउंट करिए कितने स्टेप में जीरो हो रहा है, काउंट करके वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आप किसी और नंबर पे भी ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड, एक तो आपने पढ़ लिया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड और आसान है उससे भी। इसमें क्या करना है? आपको फैक्टर निकालने हैं। ऐसे करके कोई सा भी नंबर दे देगा 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालिए। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, ऐसे कर करके सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके जब 1 आ जाएगा तो रोक देना है यहाँ पर। अब ये सारे नंबर को क्या करिए? एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे ऊपर से नीचे तक लिख दीजिए। अब सबका पेयर बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। तो जैसे ही जोड़ा बन जाएगा, यानी कि क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो आपने ऊपर पढ़ा था यहाँ तक। अब इसका इससे हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? क्या करना है? जितने जोड़े बन रहे हैं ना, इनको दोनों को मिला के एक बार लिख दीजिए अगले स्टेप में। देखिए अगले स्टेप में क्या किया है? 7 इंटू 7 को एक बार लिख दिया 7,
3 इंटू थ्री को क्या लिख दिया है, एक बार 3 लिख दिया, और 2 इंटू टू को एक बार क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। मतलब जितने पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, इन जोड़ों को एक एक बार आप लिख दीजिए। बस 2 बार लिखा है ना, उसकी जगह आप एक ही बार लिखिए अगले स्टेप में। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू थ्री इंटू सेवन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 42, यानी कि यही आंसर हो गया। समझ में आ गया फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर निकालना है, इसको ऐसे लिखना है, फिर पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। अगर जोड़ा नहीं बनता है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस मेथड से अगर मान लीजिए जोड़ा नहीं बन पाता है, कोई एक सिंगल नंबर छूट जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो निकलेगा नहीं, बट इस मेथड से नहीं निकलेगा, किसी और मेथड से निकलेगा। वो नीचे हम मेथड अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और तो ये हो गया, पेयर बना देंगे। पेयर के बाद जो जो पेयर बन रहा है उसके 2 की बजाय एक एक बार ही लिखेंगे नीचे अगले स्टेप में, और एक एक बार लिख के सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वही आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 42 आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया है, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और देखिएगा आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। नीचे वही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस मेथड से आप किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के नंबर का, चाहे वो इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे वो डेसिमल का स्क्वायर हो, किसी भी तरह का स्क्वायर नंबर हो, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हो सकता है ये टॉपिक लंबा जाए, तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है वापस से पीछे करिएगा वीडियो और फिर से समझने की कोशिश करिएगा। एक तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ डायरेक्टली कैसे क्या करना है। जैसे एक नंबर है 390625, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ऊपर आपने 2 मेथड पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसके बजाय जैसे कई सारे होते हैं ना इम्परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, हो सकता है स्क्वायर रूट ना निकल पाए उन दोनों से, तो इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे डिवीज़न फॉर्म में लिखना है। मैं एक बार इससे आसान एग्जांपल और एक लेता हूँ, शायद उसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आपकी इस बुक में भी नहीं दिया एग्जांपल, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी एग्जांपल समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इसको एक तरह से, तो 390625 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, इस नंबर को लिखने के बाद पीछे से जो यूनिट डिजिट है ना, इसको ऐसे पेयर बनाते हुए जाना है पीछे से। तो पीछे से पेयर बनाया 25, फिर 06, फिर 39। देखिए ऊपर लिखा है ना, तो ऊपर ऐसे पेयर बना दिया। अब छोड़ देंगे। पेयर बनाने के बाद अब क्या करेंगे, आते हैं चेक करते हैं कि जो पहला वाला है, पहला वाला 39, अब जितना पेयर है ना इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड। एक एक पेयर को एक पीरियड कहते हैं। जैसे तो पहला पीरियड हो जाएगा 39, दूसरा पीरियड हो जाएगा 06, और थर्ड पीरियड हो जाएगा 25। तो पहले पीरियड से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले पीरियड से 39 को डिवाइड करिए। तो कौन सा ऐसा नंबर आप सोचिए जो कि खुद से मल्टीप्लाई हो और या तो इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है। जैसे 7 आपके दिमाग में आता है, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, इससे बड़ा हो गया। उससे पीछे एक नंबर आइए 6 इंटू 6 36। तो 6 और 7 के बीच में और कोई नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर, तो हम 6 को ही कंसिडर करेंगे। तो 6 इंटू 6, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिखा तो वहाँ पर 6, और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 36। माइनस करिए, 39 माइनस 36, 3 बचा। अब अगर 3 के आगे अगला वाला पीरियड यहाँ पे नोट कर दीजिए, 06 है ना अगला पीरियड, तो 06 उतार दीजिए। अब क्या करिए, ये जो 6 यहाँ पे था, ऊपर आया था, यहाँ पे लिखा था आपने 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए। तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12। अब इसके आगे वाला नंबर कैसे लिखना है, वो जैसे आप पहले सोचे थे ना कि कोई सा भी ऐसा नंबर सोचना है जो कि अपने खुद से मल्टीप्लाई हो, तो वो इस नंबर से बड़ा नहीं आना चाहिए जो अंदर नंबर है। तो यहाँ पर नंबर है 306, तो 12 के आगे ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि इससे बड़ा ना जाए, या बड़ा नहीं जाना चाहिए, इससे छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो
आप चेक करिएगा 123 डाल के तो इससे ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम उससे पीछे वाला एक नंबर लेते हैं 2। तो जो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं ना, जिस नंबर को हम फाइनल बाद में ऐड कर रहे हैं, उसी नंबर को हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 सेकेंड नंबर यहाँ पे 2 है ना ऊपर, तो उसी नंबर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 122 हो गया पूरा नंबर यहाँ पर, और ऊपर हो गया 2। तो 122 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 244। अब इसको माइनस कर दीजिए, 306 माइनस 244 कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62। अब अगला पीरियड यहाँ पे आप क्या करिए, नीचे उतार दीजिए। अगला पीरियड क्या है 25, तो 25 को आप नीचे यहाँ पर लिख दीजिए 62 के आगे। ये लास्ट है, ठीक है, इसके आगे तो कोई नहीं है पीरियड, तो अब इसको यहाँ पे लिखे। अब क्या करना है, जो ये 62 आया था ना अब नंबर, ये अभी 5 नहीं है, 62 आया था पहले, तो ये 62 में वापस से 2 का मल्टीप्लाई करिए। तो 62 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124। अभी इसको 5 को मत देखिए, 5 को भूल जाइए, ठीक है, 5 को अभी भूल जाइए। तो 124 आ जाएगा, 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ गया। अब 124 के आगे हमको ऐसा एक नंबर लगाना है जो कि वापस से अगर टोटल में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि पहले दूसरे स्टेप में किए थे, तो ये इस नंबर से बड़ा नहीं जाए, इससे छोटा ही रहे, या फिर इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या करना है, आप चेक करते जाएंगे 4 5, तो जब 5 आएगा तो 1 2 4 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 5 करेंगे, तो देखेंगे कि 6225 एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, यही वाला, ठीक है 6225। तो वही वाला नंबर यहाँ पर लिखेंगे 5, और यही नंबर हम थर्ड डिजिट पे यहाँ पर लिख देंगे 6। तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6225 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ गया। जैसे ही 0 आएगा हम रोक देंगे वहीं पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 625, यानी कि 390625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 625। होप आपको ये आसान सा समझ में आया होगा। स्टेप थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट एक बार आप सुन लीजिएगा ध्यान से, और एक बार ऊपर पढ़ भी लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। और याद करना है अगर नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा, अब इसको याद भी रखना है, ठीक है। नीचे एक एक स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया एक एक स्टेप पे लिखा हुआ है, इसको भी आप कोशिश करिए समझने की इस एग्जाम्पल से। और ऊपर और कोई भी एग्जाम्पल है उसका भी आप फाइंड आउट करिए इसी मेथड से, देखिए कि आपसे हो पाता है क्या। नेक्स्ट आपका इसी में आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही, डेसिमल फॉर्म में अगर नंबर हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने डेसिमल नंबर आ गया 176.252176, इसका कह देगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। और पेयर बनाते हुए ध्यान रखना है कि डेसिमल जहाँ पर है ना, डेसिमल के राइट में जितने नंबर हैं ये इसका पेयर बन जाना चाहिए, इसका पेयर बन जाना चाहिए, मतलब सभी नंबर का पेयर बनना चाहिए। अगर कोई नंबर सिंगल छूट जाता है तो आप क्या करिए, पहले 0 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और 0 लगा के उसमें पेयर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर हैं, 2 का पेयर बना, फिर 2 का, फिर 2 का, तो पेयर बन गया। डेसिमल के पहले कोई सा भी नंबर सिंगल नहीं छूट रहा है, सारे नंबर पेयर में आ जा रहे हैं। डेसिमल के लेफ्ट में कोई सा नंबर सिंगल रह सकता है, जैसे एक पेयर बनाया 76, अगला 1, तो 1 रह सकता है, बट पीछे से पेयर बनाना है। और डेसिमल के पहले सारे नंबर, कोई सा भी नंबर सिंगल नहीं होना चाहिए, सभी नंबर का पेयर बन जाना चाहिए। अगर पेयर नहीं बन रहा है डेसिमल के पहले, तो आखिरी में एक 0 लगा दीजिए, और फिर 0 को ज्वाइन करके और पेयर बनाना शुरू करिए, ठीक है। अब ऐसे आप पेयर बना लिए, अब सिंपल डिवाइड करते जाना है। जैसे यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 1 से 1 आएगा, 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने। अगला पीरियड उतार दीजिए, अगला पीरियड उतार दीजिए, 76 है। अब जो 1 मैंने उसमें इस टाइम में क्या किया था, जो यहाँ पे पहला नंबर होता था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 2 जा 2, तो पहला नंबर 2 आ गया। और उसके आगे वाला नंबर ऐसा नंबर सोचना है कि वो अगर खुद उस नंबर से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे इस वाले नंबर से बड़ा ना हो, इसके बराबर हो सकता है, 76 के बराबर हो सकता है, बट 76 से बड़ा ना हो। तो 24 जब लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा 96, जो कि 76 से बड़ा है। तो एक नंबर कम लेते हैं 3, तो 3 लेंगे जब, तो 23 इंटू 3 कितना होगा 69, ठीक है, तो 69 से छोटा है तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे
तो यही नंबर देखिए यहाँ पर भी जाएगा 3, तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा 3, तो 76 माइनस 69 क्या हो जाएगा 7। अब अगला डिजिट उतार दीजिए 25। अब देखिए जैसे ही डेसिमल के बाद आप क्रॉस कर रहे हैं ना नंबर को, जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं ऊपर भी एक डेसिमल तुरंत लगा दीजिए वहाँ पर। ये जो आंसर आप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे तुरंत जैसे ही यहाँ पे डेसिमल क्रॉस हो रहा है वैसे ही ऊपर एक डेसिमल आप लगा दीजिए साथ ही साथ। अब वापस आइए नीचे। अब वैसे जो ऊपर डिवाइड जैसे करते थे ना, एक एक नंबर चेक करना है। अब यहाँ पर 13 था ना, पूरा नंबर कितना हो गया टोटल 13। अब 13 में वापस से 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 26। 26 के आगे एक ऐसा नंबर जोड़ना है जो कि टोटल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 725 से ज़्यादा ना हो। तो आप चेक करिएगा तो आएगा नंबर 2। तो 262 इंटू टू, इंटू टू क्यों, क्योंकि जो नंबर लास्ट में लिख रहे हैं वही नंबर हम यहाँ पे ऊपर भी लिख रहे हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। डेसिमल बाद नंबर कौन सा लिखा है 2 लिखा है। तो जो नंबर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं आखिर में ना, वही नंबर ऊपर लिखते हैं और उसी नंबर से टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 262 इंटू टू कितना आएगा 524। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 524 201। अब अगला ऐसे ही अगला वाला पीरियड उतार दीजिए तो 21 है अगला, तो 201 के आगे 21 और वापस से क्या करना है 132 है ना, तो डेसिमल में नहीं करना है आपको, डेसिमल ध्यान में रखना है। 132 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 132 इंटू टू कितना हो जाएगा 264। अब 264 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है जो कि इस नंबर से बड़ा ना हो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम चेक करेंगे तो हमको मिलेगा 7। 2647 इंटू वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आखिरी में लिखे हैं 7, और यही नंबर हम ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ डिजिट कौन सा है 7 है, कौन सा है 7। तो यही डिजिट हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 18529। इसको सब्ट्रैक्ट करिए बनेगा 1592। अब बचा लास्ट वाला पीरियड 7, इसको उतार दीजिए और उतारने के बाद वापस से वही प्रोसीजर चेक करिएगा। यहाँ पर 1327 है, इसमें वापस से 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 2654, और 2654 में हम एक नंबर चेक करेंगे जो कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा रहे। तो हम 6 जब लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में 6 का, और यही 6 हम ऊपर भी लिख देंगे लास्ट में। तो चेक करेंगे कि 1529276 एग्जैक्ट वही नंबर आ रहा है, और सपरेट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ऊपर वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाला आंसर क्या हो जाएगा 13.276। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस डेसिमल नंबर। तो इस तरह से आपके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसको चेक करिएगा, आसानी से एग्जाम्पल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये आसानी से एग्जाम्पल, ये √2 कैसे निकालते हैं 1.414, ये चेक कर लीजिएगा। कई बार होता है ना डिवाइड ही नहीं होता है, कई बार होगा कि आप डिवाइड करते जाइएगा आखिरी में 0 नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है 3 डेसिमल के आगे 3 डिजिट तक जाना है और वहाँ पे आप रोक दीजिए, वहाँ पे आप रोक दीजिए क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। तो आप डिवाइड करते जाएंगे वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जाके वहीं पे रोक दीजिए, कोई बात नहीं यहाँ पे 0 नहीं आया तो आप आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं √2 का 1.414। समझ में आ गया। ऐसे ही 0.9 का है एग्जाम्पल, ये भी आप चेक कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल को देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है यूट्यूब कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके बताइए, वापस से वो चीज़ आपको समझाया जाएगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है। कोशिश करिएगा समझ में आ जाएगा। वीडियो को पीछे करिए, वापस से प्ले करके सुनिए क्या बताया जा रहा है। नहीं बताने में समझ में आ रहा है तो एक बार पढ़िए, उसके नीचे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए सब स्टेप्स लिखे हुए हैं, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है। तो ये था आपका इस चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिला जाएगा। थैंक यू।